हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड क्राइम स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी पाकिस्तान के दो आदमखोर भाइयों की है, जिनके लिए आदमखोर शब्द बहुत छोटा है, क्योंकि ये दो भाई कब्रिस्तान में कब्र से लाशें निकाल कर घर लाते थे और लाश के अलग अलग हिस्सों को पकाकर खाते थे। तो ये आदमखोर भाइयों की कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में एक इलाका है बक्कर। उसी बक्कर इलाके में एक जगह है दरिया खान, उसी दरिया खान से होती है। इसी दरिया खान में दो भाई रहते थे। एक का नाम था मोहम्मद फरमान अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद आरिफ अली। दोनों भाई की उम्र करीब 30 से 35 साल थी। दोनों भाई गरीब परिवार से थे। इनमें से फरमान अली पढ़ाई में होशियार था। उसने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी, बाद में छोड़ दी। और ये दो भाई दरिया खान में रहते थे। वहाँ आसपास और भी बस्ती थी। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और बीवी बच्चे भी थे। तभी साल 2010 में दोनों भाइयों की बीवियों ने उन्हें छोड़ दिया और चली गई। और उन्होंने उनका कारण ये दिया कि दोनों भाई उन्हें मारते पीटते थे, काम धंधा कुछ नहीं करते थे और कई कई दिनों तक घर से गायब रहते थे। इसी बीच अप्रैल 2011 में अचानक एक वाकया होता है कि 24 घंटे में पूरे पाकिस्तान में यह खबर फैल जाती है। हुआ यूं कि ये दोनों भाई जहाँ रहते थे उसी दरिया खान इलाके के कब्रिस्तान में 24 साल के लड़के की लाश दफनाई जाती है, जिसका नाम था सायरा परवीन, और उसकी मौत कैंसर से हुई थी। दफनाने के बाद रिश्तेदार और परिवार के लोग वापस आते हैं। बाद में दूसरे दिन सायरा के भाई और उनके रिश्तेदार के साथ कब्रिस्तान जाते हैं और जाने के बाद कब्र को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। उन्हें कब्र को खोदने के निशान मिलते हैं। उन्हें लगता है कि कब्र को किसी ने खोदा है। तब वो कब्र के अंदर देखते हैं तो अंदर से लाश गायब थी। तो फिर सायरा के भाई और रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं, भागकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस को सारी बात बताते हैं। पुलिस को भी सुन के अजीब लगता है। फिर पुलिस कब्रिस्तान पहुंचती है और कब्र की जांच करती है तो देखती है कि वाकई कब्र में लाश नहीं है। कब्र को खोदकर किसी ने लाश को निकाल दिया है। कब्र से लाश निकालने के बाद आसपास में जल्दी फैल जाती है। लोगों को गुस्सा आने लगा। पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। पुलिस पर जबरदस्त दबाव था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं और कब्रिस्तान के विटनेस एक इंसान का हुलिया बताते हैं। तब वहाँ के इंस्पेक्टर फकर भट्टी और उनकी टीम उस शख्स का हुलिया पूछते पूछते वो दरिया खान इलाके के एक घर में पहुँचते हैं। ये घर था फरमान अली और आरिफ अली का। पुलिस जब घर पहुँचती है तो उन्हें वहाँ फरमान अली मिलता है। पूरे घर की तलाशी ली जाती है मगर वहाँ कुछ नहीं मिलता। लेकिन उस घर में एक और कमरा था जिस पे ताला लगा हुआ था। पुलिस पूछती है तो फरमान अली बताता है कि ये कमरा आरिफ का है और वो कहीं बाहर गया हुआ है। पुलिस कमरे की चाबी लेती है, कमरा खोलती है और अंदर जाती है, और अंदर का मंजर देखकर पुलिस चौंक उठती है। उसी कमरे के बीच में एक पतीला रखा हुआ था। उस पतीले में कुछ नॉनवेज बनाया था। पुलिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर देखा कि बर्तन के पास में एक लकड़ी का पट्टा, एक छोटी सी कुल्हाड़ी और एक बड़ा सा चाकू रखा हुआ है, और उन सारी चीजों पर मांस के निशान है, मतलब इससे मांस काटा गया है। ये सब देखकर पुलिस चौंक जाती है। पुलिस सारी चीजों को देख रही होती है। तब इंस्पेक्टर फकर भट्टी की नजर चिट्ठियों पर पड़ती है। चिट्ठियां लकीर बनाकर एक लाइन में चल रही थी। तब वो चिट्ठियों की लकीर का पीछा करते हैं तो देखते हैं कि चिट्ठियां एक लाइन में चारपाई के नीचे जा रही है। पुलिस ने चारपाई हटाई तो चारपाई के नीचे एक बोरी रखी हुई थी। पुलिस ने जब बोरी खोली तो उसमें सायरा परवीन की लाश थी, जो 2 दिन पहले कब्र से गायब हो गई थी। पुलिस जब लाश बाहर निकालती है तो चौंक जाती है। लाश का एक पैर काट दिया था और उसी का मांस उस बर्तन में बनाकर दोनों भाइयों ने खाया था। फिर आरिफ को पकड़ा जाता है और वो एक्सेप्ट करता है कि ये मेरे बड़े भाई फरमान ने बनाया है और ये हम कब्र से निकाल कर लाए थे। पुलिस कमरे की और कमरे में रखी सारी चीज़ों की फॉरेंसिक जांच करवाती है। ये बात जब बस्ती में फैलती है तो लोग डर जाते हैं
कि हमारे बीच दो आदमखोर रहते थे जो कब्र में से लाशें निकाल कर खाते थे। जब दूसरा भाई पकड़ा जाता है और दोनों भाइयों से पूछताछ होती है तब पता चलता है कि करीब 100 लाशें आज तक निकाली थी। दो भाई अलग अलग कब्रिस्तान से लाशें निकाल कर घर लाते थे और घर में पका कर खाते थे, और उसके पीछे का कारण उन्होंने ये बताया कि कोई उन्हें जादू टोना करने वाला मिला था। उसने बताया था कि तुम इंसानी मांस खाओगे तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद उनके पास जिंदा लोगों को मारने की हिम्मत नहीं थी, तो कब्र में जो ताज़ा लाशें दफनाई जाती उस पर नज़र रखते और उन्हें निकाल कर लाते और खाते थे। बाद में पुलिस ने उन दोनों की बीवियों को ढूंढा और उन्हें पूछा, तुमने क्यों छोड़ा इन दोनों को? तब उन्होंने बताया कि ये लोग हमें मारते पीटते थे और कई कई दिनों तक घर से गायब रहते थे, लेकिन ये इंसानी मांस खाते हैं ये हमें नहीं पता था। इसके बाद पुलिस इन दोनों भाइयों को अदालत ले जाती है। तब तक लोगों में गुस्सा आ चुका था और इन दोनों भाइयों को मारना चाहते थे। पुलिस इन्हें प्रोटेक्शन देती है और अदालत में मुकदमा चलता है, लेकिन अदालत में एक अजीब बात सामने आती है कि पाकिस्तान के कानून में ऐसे आदमखोरों के लिए कोई सजा का प्रावधान ही नहीं था, तो इसलिए सिर्फ मुर्दे का अपमान करने का केस बनाया गया और इन दो भाइयों को सिर्फ 2 साल की सजा हुई। 2011 से 2013 तक दो भाई जेल में रहे और 2013 में उन्हें रिहा कर दिया गया। जब वो बाहर आए और अपने मोहल्ले में गए तब लोगों को पता चला तो लोगों में गुस्सा भड़क गया और विरोध प्रदर्शन हुए। तब दोनों भाइयों को पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ा। जब उन्हें लगा कि लोग मार देंगे तब उन्होंने ये इलाका ही छोड़ दिया और दोनों भाई कहीं गुमनाम जिंदगी बसर करने लगे। पुलिस ने भी कहा था कि तुम अपनी पहचान गुप्त रखना वरना लोग मार देंगे। 1 साल तक दोनों भाइयों का कोई अता पता नहीं था। तब साल 2014 आ जाता है। दोनों भाई एक गांव में रह रहे थे। अचानक एक दिन पड़ोसियों को इनके घर से बदबू आती है। पड़ोसियों को नहीं मालूम था कि ये घर में रहते हैं वो लोग कौन है। पड़ोसी पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस आती है और उन पड़ोसियों के साथ उस घर में दाखिल होती है। तो पहले तो घर में आरिफ अली मिलता है। पुलिस आरिफ को जानती थी। फिर पूरे घर की तलाशी ली जाती है। घर में कुछ नहीं मिलता। एक कमरा फिर ताला लगा हुआ था। फिर पुलिस चाबी लेती है और फिर कमरा खोलती है। इस बार फिर कमरे में बच्चे का सर पड़ा हुआ था। पुलिस को फिर 2011 के बाद याद आती है। फिर पुलिस आरिफ से पूछताछ करती है, फरमान अली कहाँ है? फिर फरमान अली पकड़ा जाता है। फिर दोनों भाइयों की बात आसपास फैल जाती है। तब पता चलता है कि दोनों भाइयों ने पुराना पागलपन अभी तक नहीं छोड़ा था। 2 आदमखोर भाई जेल से लौटने के बाद भी जब भी मौका मिलता कब्रिस्तान से लाशें निकाल के घर लाते और खाते थे। लगभग 150 लाशें इन्होंने कब्रिस्तान से निकाली और खाई थी। एक बार 2 साल की सजा काटने के बाद भी ये 2 भाई आदमखोर बने हुए थे। जब ये लोग अलग अलग कब्रिस्तान से लाशें निकालते थे तो फिर बाद में उसे कब्रों को ठीक कर देते थे ताकि किसी को पता ही न चले कि अंदर से लाश गायब हो चुकी है। तो बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि अंदर अपने रिश्तेदार की लाश है भी या नहीं। जब बच्चे का सर मिला तो पूछताछ हुई तो पता चला कि पड़ोस के एक मोहल्ले में एक बच्चे की मौत हुई थी, तो उसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। इन लोगों को मालूम था तो ये रात को वहां गए और कब्र में से लाश को निकाल कर घर लाकर उसका भी कुछ हिस्सा खाया था। ये लोग जब लाश को घर लाते थे तब उसकी करी बनाते थे और रोटी चावल के साथ खाते थे। पुलिस फिर उन्हें गिरफ्तार करती है। फिर आसपास बात फैल जाती है। अब फिर पाकिस्तान की पुलिस और अदालत परेशान कि ऐसे आदमखोरों को क्या सजा दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान के कानून में ऐसे आदमखोरों के लिए कोई सजा का प्रावधान ही नहीं। तब यह तय हुआ कि इनका मुकदमा एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलेगा ताकि सजा ज्यादा हो। बाद में इन दोनों भाइयों का मुकदमा एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चला। तमाम दलीलों और बहस के बाद कोर्ट ने इन्हें 12 साल की सजा सुनाई। 2015 में कोर्ट का फैसला आया और उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, तो 12 साल बाद 2026-27 में फिर ये आज़ाद हो जाएंगे। और अब इन्हें इंसानी मांस खाने की लत लग चुकी है, तो तब क्या होगा मालूम नहीं। ये थी पाकिस्तान के 2 आदमखोर भाइयों की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।